इसकी एंट्री है। अब देख सकते हो ये एंट्री है इसकी। और ये है चोर मीनार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ चोर मीनार पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो मैं चोर मीनार पर हूँ इस वक्त। और इसकी हिस्ट्री, इसकी करंट सिचुएशन और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में इसको गूगल ने डाला हुआ है। अब वो क्यों डाला हुआ मुझे नहीं पता। ये मेरे घर के बिल्कुल पास में है। वैसे मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ तो हौस खास के गेट नंबर 3 से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली 400 to 500 मीटर होगा। तो चलिए पहले मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में, इसकी करंट सिचुएशन के बारे में, और इसको जो हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। और ये बहुत ही मतलब कि पॉश एरिया के बीच में है। आसपास का पूरा एरिया रेजिडेंशियल है। या आप मेरे पीछे देख सकते हो घर वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले। चलिए इसके अंदर से आपको दिखा देता हूँ मैं। बनाया हुआ है और ये अंदर है। इसके ऊपर एक जाली लगा रखी है। काफी स्मेल है और गंदा है। काफी संकरा रास्ता है, लेकिन अभी इसको बंद किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और वो जो सामने आपको शायद दिखाई दे रहा हो वो छोटा सा गेट है, वो ईदगाह है वहां पे। ये पूरा आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, लोग यहाँ पे रहते हैं। ये इसका बैक साइड है। और आप जो ये इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं, इसके जो चारों तरफ ये छेद बने हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। और सबसे पहला फैक्ट यही है कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसमें आप जो चारों तरफ आप ये सुराख देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसका नाम जो है चोर मीनार है। अलाउद्दीन खिलजी वही खिलजी जो पद्मावती मूवी में है, उसने अपने चाचा को मार करके गद्दी पे बैठ गया था। और इसकी जो बनावट है वो अलाउद्दीन खिलजी के बिल्कुल रूबरू मुकुट जैसी है। तो चलो अब बात करते हैं इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस क्यों घोषित किया गया है। इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इसलिए घोषित किया गया है कि जो वर्तमान में दिल्ली का जो मंगोलपुरी है, किसी जमाने में वहां पर 8000 मंगोल सैनिक इकट्ठे हुए थे। और इसको लोगों को दिलों में दहशत बैठाने के लिए खिलजी ने बनवाया था। उन 8000 मंगोल सैनिकों को मार दिया गया था। उनमें से जो मेन लोग थे, उनके सिरों को भालों पे टांग के और इसके अंदर डाल दिया जाता था। 225 सिर तो मतलब कि डाल दिए गए थे, ऐसे टांग दिए थे। और इसके साथ में ही इधर पीछे की तरफ जो बाकी के बचे हुए सैनिक थे, चारों तरफ इसमें मतलब कि उनके पिरामिड्स बना दिए थे। मतलब उनके सर काट काट के पूरे में यहाँ पे 8000 लोगों के पिरामिड बना दिए थे। तो इसीलिए इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। वैसे तो ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ये हॉन्टेड है, बट अब मेरे को गूगल से पता चला कि ये हॉन्टेड है। और खिलजी ने इसको अपनी दहशत बैठाने के लिए ये उन लोगों के लिए बनवाया था, जैसे कोई चोर है, कुछ है, जो भी मतलब खिलजियों के अगेंस्ट जाता था, उनका सर काट के अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे टांग देता था। तो मेन रीजन उनका यही था। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। इसकी करंट सिचुएशन इसकी यही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा
लोग यहाँ पे आसपास जो लोग काम करते हैं, जो यहाँ के सर्वेंट्स वगैरह हैं, वो कभी कभी, या जो यहाँ के ड्राइवर्स वगैरह है, वो यहाँ आके बैठ जाते हैं आराम से चौर मीनार पे, धूप सेक रहे होते हैं सर्दियों में। तो मुझे तो अभी गूगल से पता चल रहा था कि ये हॉन्टेड है। बाकी जो ये 225 छेद थे, इनमें जब सर टंगते होंगे तो उस जमाने में इसका बड़ा खून भरा इतिहास रहा है। इसके बारे में जितनी भी स्टोरीज है सब में खून है, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी ने भी खिलजियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका सर काट कर और यहाँ पर टांग दिया जाता था। सबसे मजे की बात यह है कि हमें पढ़ाया गया है इतिहास में कि खिलजी ने मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाया। अब मुझे ये समझ में नहीं आती वो कौन बेवकूफ इंसान था जिसने हमारी हिस्ट्री लिख दी है। अब एक लुटेरे ने दूसरे लुटेरों से अपनी गद्दी को बचाया है, ना कि हिंदुस्तान को बचाया खिलजियों ने, क्योंकि खिलजी खुद लुटेरे थे, तभी तो वो हिंदुस्तान में थे। तो उन्होंने मंगोलों से उनकी लड़ाई हुई थी, मंगोलों के 8000 सैनिक मारे गए थे, 225 जो मेन थे उनके यहाँ से काट दिए थे। बाकी पूरा जो एरिया है आसपास का, जो पार्क है, उसमें पिरामिड्स बना दिए थे उनके सर काट काट के। तो यही इसका खून भरा इतिहास है, इसीलिए शायद इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में इसकी काउंटिंग होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं गया कभी। बहुत मतलब कैजुअल एरिया है ये, बहुत शांत है यहाँ पे, ना ज्यादा शोर शराबा होगा ना कुछ। बाकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।